हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आपसे हमने बोला था कि केमिकल काइनेटिक्स के आगे के न्यूमेरिकल्स हम कराने वाले हैं। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको परसेंटेज वाले सवाल कराए थे। बच्चों, इस वाली वीडियो में 1/4, 3/4 इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा आते हैं। आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे, टेंशन ना लो। तो आज की वीडियो को आप पूरा देखना, तभी आप सब कुछ सीख पाओगे कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं और किस टाइप से हमें उनके आंसर्स करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये कब पॉसिबल होगा? जब आप वीडियो को पूरा देखोगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए 2 न्यू बैच स्टार्ट कर रहा है 21 दिसंबर से। एक है आपका एमसीक्यू बैच और दूसरा है बच्चों स्पार्क बैच, जो कि स्पेशली क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि जेईई मेंस एंड एडवांस 2023 में देने वाले हैं। और इंडिया टॉप एजुकेटर्स, जैसे यहाँ पर देख सकते हो, शहनवाज फैयाज हैं, समीर बंसल सर हैं, और भी इंडिया टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। बच्चों, एक और गुड न्यूज़ आपके लिए ये बच्चों कि अगर आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो और आप हमारा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। कैसे प्रोमो कोड यूज करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है एमसीक्यू बैच और स्पार्क बैच दोनों की। मैंने यहाँ पर एमसीक्यू बैच की लिंक पर क्लिक कर रखा है, तो आपको ये पेज शो होने लगेगा बच्चों, एमसीक्यू बैच फॉर जेईई 2021 मेन एंड एडवांस। और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर पूरा शेड्यूलिंग है बैच का कि टुमारो से कौन सी क्लास आपको मिलेंगी, कैसे कैसे मिलेंगी, पूरा शेड्यूलिंग आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आपको कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो बच्चों, आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे आपको ये पेज होने लगेगा। फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट प्लस करना है। तो बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हो 1 महीने का फीस 7,000 है, 3 महीने का 17,500 है, पूरा दे रखा है 24 मंथ्स का। बच्चों, आपको हैव अ रेफरल कोड यहाँ पर डालना, आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस, स्मार्ट और गैप बिल्कुल भी नहीं करना है, स्टडी क्लासेस। जैसे आप बच्चों स्मार्ट स्टडी क्लासेस डालोगे और अप्लाई करोगे तो आप देखोगे बच्चों कि आपके जो देखो 1 महीने का फी अब 6300 रह गया। अब यहाँ पर पूरा 10% डिस्काउंट आपको मिल चुका है। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट आज का पहला न्यूमेरिकल। ठीक है, और वीडियो को अभी से लाइक कर दो क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। ठीक है, जैसे बच्चों इसमें कह रहा है कि कोई कंपाउंड है, कोई यौगिक है, एक यौगिक के 1 मोल से प्रारंभ करने पर, मतलब जो यौगिक है उसका हमने कितना ले रखा है बच्चों, शुरुआत में 1 मोल ले रखा है। तो प्रारंभिक सांद्रता हमारी कितनी, 1 मोल। तो हम इसको लेते हैं बच्चों ए से। तो आपको ए कितना दे रखा है इसने, 1 मोल। यह ज्ञात हुआ कि 1 घंटे में जो अभिक्रिया है, कोई रिएक्शन थी ए से, मान लो x + y बन रहा है, ये जो अभिक्रिया है बच्चों 1 घंटे में, टाइम आपका कितना हो गया, t = 1 घंटा हो गया। अगर आप इसे मिनट में यूज करना चाहते हो तो बच्चों आप मिनट में भी इसको लिख सकते हो, = 60 मिनट। अब ये जो अभिक्रिया है बच्चों 1 घंटे में अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो जाती है। कितनी पूर्ण हो चुकी है ये, 3/4 पूर्ण हो चुकी है। समझने का प्रयास करना जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो क्रिया थी A = x + y, ये क्रिया 1 घंटे में कितनी पूरी हो चुकी है बच्चों, 3/4। कितनी पूरी हो चुकी है, 3/4। तो आप सभी ने एक टर्म पढ़ा होगा A - x, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में आप सबने पढ़ रखा है। तो जो ये 3/4 है अभिक्रिया की पूर्ण, 3/4 पूर्ण हो रही है, तो ये बच्चों आपको x दे रखा है। जो अभिक्रिया में हमने प्रारंभिक सांद्रता A ले रखी है। अब ये जानते हो क्या है, तो x बराबर आप लिखोगे जो प्रारंभिक सांद्रता थी उसके 3/4 हमारी क्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो अब जो x बना है बच्चों वो प्रारंभिक सांद्रता का 3/4 ही तो बनेगा। तो हम x की जगह बच्चों a × 3/4 यूज करने वाले हैं। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं। अभी 2-3 न्यूमेरिकल्स और सीखोगे तो आप ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से सीख पाओगे। और ये कह रहा है कि वेग स्थिरांक की गणना करनी है, अर्थात हमको k बच्चों ज्ञात करना है। और ये जो क्रिया है स्टूडेंट, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। सवाल अच्छा है, तरीका भी अच्छा है, बस समझने का प्रयास करना। ये चीज आपको सही तरह समझनी है बच्चों, मैं आपको सिखा दूंगा, टेंशन मत लो आज की वीडियो में पूरा कि कैसे क्या होता है। आप सभी को पता है k बराबर होता है बच्चों 2.303/t log 10 A/A-x। यही तो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब बस कुछ नहीं करना बच्चों, आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है जो भी आपको दे रखी हैं। 2.303, t की जगह आप कितना यूज करोगे बच्चों, 60 log 10, a की जगह कितना यूज करोगे बच्चों आप, 1 मोल दे रखा है आपको, तो आप यहां पर 1 मोल ही यूज करोगे। a की जगह आप 1 माइनस x की जगह a × 3/4, तो a की जगह तो हमें 1 लगाना है। तो क्या रहेगा बच्चों आपका भी 3/4। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब आप इसको आराम से कर सकते हो, 2.303/60 log 10 1
1 में से 3/4 घटाना है। तो आप यार इतना तो जानते होंगे, फिर भी मैं चलो आपको बता दे रहा हूँ कैसे इसको आप सॉल्व करोगे। 4 तो 4 - 1 तो कितना आ गया बच्चों 3/4। कितना आया ये, सॉरी 4 एकम 4 और यहाँ पर आएगा आपका 3, ठीक है। तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1/4, ठीक है ना। 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर आप बच्चों 1/4 लिखोगे, 1/4। 4 आपका ऊपर पहुंच जाएगा तो 2.303/60 log 10 4। और log 4 की वैल्यू यार इससे पहले वाली वीडियो मैंने आप सभी को बताई थी, आपको तैयार भी होगी वो। 2.303 इंटू log 4 की वैल्यू होती है बच्चों 0.602। कितनी होती है 0.602 और हमारा बट्टे में चल रहा है 60। कैलकुलेशन करना जानते हो ना, मैं फिर आपसे बोलूंगा कैलकुलेशन करना आपको सीखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि कैलकुलेशन बोर्ड परीक्षाओं में आपको ही करके आनी है। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करा दूंगा 1-2 मिनट मेरा आप इसमें चला जाएगा, बट आप उसे सीख नहीं पाओगे। सीखना आपको खुद है यार, एग्जाम आपको देने, ना कि मुझे, ना ही आपके टीचर को। तो सारी चीज जब आपको करनी है तो बच्चों कैलकुलेशन, हम आपको केवल कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं कि कैसे आप सवाल को आसानी से कर सकते हो। कैलकुलेशन तो सीखनी पड़ेगी यार, इंटर में पढ़ रहे हो, इतना तो आना चाहिए आप सभी को, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपका के कॉमन निकल के आ जाएगा। और यूनिट आपको जरूर लिख के आना है, अगर आपको पूरा मार्क्स चाहिए तो मिनट इनवर्स, क्योंकि अगर आपको सपोज करो ये 1 नंबर का सवाल है बच्चों और आपने यूनिट नहीं लिखा तो आपका आधा नंबर यूनिट के पीछे कट जाएगा। तो आपको इसमें कितना मिलेगा, आधा, जो कि अच्छा नहीं है, ठीक है, ज्यादा नहीं है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहला न्यूमेरिकल आज हमारा कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो अभी आगे के और भी सवाल हैं इसी टाइप के, उनमें आ जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। इसको मिटा देते हैं बच्चों। आज भी हम वही 5-6 न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे, इसी टाइप के होंगे सारे के सारे, ठीक है। और यही 2-3 टाइप बच्चों बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं। कुछ आपको इस टाइप के भी न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे जो मैं इसी वीडियो में कराऊंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। क्योंकि मैंने कभी कभी देखा है कि जो पेपर में जो बड़ा सवाल होता है कुछ उसमें उस टाइप के न्यूमेरिकल्स को दे देता है, ठीक है। चलिए तो बच्चों इसमें कह रहा है, हम ये करते हैं नेक्स्ट वन, सेकंड है आज का, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक निर्धारित कीजिए। हमें प्राप्त करना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में कोई पदार्थ अपने प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है। 100 मिनट में आधा रह जाता है, मतलब क्रिया बच्चों हमारी कैसी हो रही है, अर्धपूर्ण। रटना नहीं, केवल समझना है। क्रिया हमारी कैसी हो रही है बच्चों, अर्धपूर्ण हो रही है। और आगे कह रहा है ये 100 मिनट में आधा रह जाता है। तो 100 मिनट क्या है, अर्ध आयुकाल, टी हाफ। टी हाफ आपका कितना है 100 मिनट, ठीक है। तो यहां से बच्चों आप सीधा सीधा के निकाल सकते हो, 0.693/टी हाफ। आप सभी को ये सूत्र पता है। तो 0.693 टी हाफ की जगह बच्चों 100 यूज करोगे तो आप इसको लिख सकते हो 0.693। इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो आप सभी को पता है 100 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 10 की पावर 2। और जब ये पावर आपकी ऊपर जाएगी तो पावर हमारी हो जाएगी नेगेटिव, 10 की पावर -2 मिनट इनवर्स। अब आगे समझिए क्या कह रहा है, कितने समय में यह अपने प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। अब बच्चों प्रारंभिक मात्रा हम मान के चले, वैसे तो आप सभी को पता है बच्चों 1 होती है, मतलब ए होता है प्रारंभिक मात्रा, ठीक है ना। अब ये कह रहा है अगर हम मान के चलें कि जो प्रारंभिक सांद्रता थी उसकी 1 थी, जो भी हमने कंपाउंड ले रखा है उसकी सांद्रता कितनी थी बच्चों, 1 थी। अब क्या किया इसने, इस 1 के 1/4 तक कम होने के लिए, मतलब 1/4 जानते हो क्या है, यहां x 1/4 नहीं है बच्चों, समझने का प्रयास करना। उसने बोला क्या है कि अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 1/4 तक कम होने के लिए, 1/4 तक कम होने के लिए, इसका मतलब जानते हो कि जो क्रिया है बच्चों हमारी पूरी, आप सभी को पता है अगर कोई क्रिया हो रही है तो पूरी तो वो 100% होती है। समझने का प्रयास करना जो मैं आपको समझाने वाला हूं। अब उसने बोला जो क्रिया है वो हमारी 1/4 तक हो चुकी है, मतलब 1/4 तक पूरी हो चुकी है। 1/4 तक पूरी होने का मतलब जानते हो क्या है कि अब जो क्रिया है बच्चों 1/4 तक, एक मिनट मैं एक बार फिर पढ़ लूं, अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4, सॉरी ये जो प्रारंभिक मात्रा है इसका 1/4 रह जाता है। 1/4 का मतलब 1/4। हमने ले कितना रखा था 1, और 1/4 तक वो कम हो गया, 1/4 तक कम हो गया प्रारंभिक सांद्रता का। तो बच्चों आप सभी ने पढ़ रखा होगा a - x। तो यहां पर जो 1/4 है बच्चों वो डायरेक्ट इसने 1/4 दे रखा है, मतलब a - x = 1/4। इसका मतलब है कि जो क्रिया है हमारी वो कितनी पूर्ण हो गई है, 3/4 पूर्ण हो चुकी है। फिर एक बार मैं समझाता हूं इसको बच्चों। प्रारंभिक सांद्रता हमने मान के चली बच्चों 1 है। अब ये कह रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता का 1/4 रह जाता है,
प्रारंभिक सांद्रता का 1/4 रह जाता है। तो इसका मतलब जानते हो कि क्रिया जो है बच्चों हमारी वो कितनी पूरी हो चुकी है, 3/4। कितनी पूरी हो चुकी है, 3/4। तो अगर आप x की जगह 3/4 यूज करोगे तो आपका a - x 1/4 ही निकल के आएगा। तो डायरेक्टली उसने बच्चों आपको 1/4 दे रखा है, क्या, a - x। इस टाइप के सवाल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो नेक्स्ट सवाल में इसी टाइप का रखूंगा। अगला जो सवाल है वो भी इसी टाइप का आएगा, ठीक है, जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, सर 1/4 3/4 ये क्या है। तो बच्चों जिस टाइप से वो सवाल में कह रहा है उसी टाइप से हमें चलना पड़ेगा। प्रारंभिक सांद्रता का 1/4 तक रह जाता है, तो इसका मतलब क्रिया जो है बच्चों हमारी 3/4 पूर्ण हो चुकी होगी। अब 3/4 हमारा क्या होता है, x होता है। ए हम कितना यूज करेंगे, 1। कैलकुलेशन करोगे तो 1/4 ही निकल के आएगा। तो डायरेक्ट उसने 1/4 हमें a - x दे रखा है। तो ये भी कंडीशंस बन सकती हैं। आगे बच्चों अब कितना टाइम लगेगा, तो आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र लगा देना, 2.303/k log 10 a/a - x, ठीक है। तो 2.303 के की जगह बच्चों आप ये यूज करोगे 0.693 गुणा 10⁻², log 10 ए की जगह कितना यूज करना आपको, 1, और a - x की जगह कितना यूज करोगे, 1/4। कितना यूज करोगे बच्चों, 1/4। अब देखिए जरा, 4 तो आपका ऊपर पहुंच गया, इज इक्वल टू 2.303। बच्चों जब आप इस पावर को ऊपर लेके जाओगे तो पावर ऊपर जाके कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव, इंटू 10⁻², नीचे हमारा कितना चला, 0.693, 0.693 log 4। और log 4 की वैल्यू यार इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, 0.602। तो 2.303 इंटू 10⁻² इंटू 0.602 बटे 0.693। कैलकुलेशन कर लेना, मिनट में आपका आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों। वैसे है कुछ नहीं इस कैलकुलेशन में, 100 का इसमें मल्टीपल कर लोगे तो 230.3 गुणा 0.602। अब क्या करना है यार, एक और तरीके से कर सकते हो, 0.693 है, आप पॉइंट से पॉइंट काट देना, तो आपका 230.3 गुणा 602 बटे 693। तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीपल कर लोगे, जो भी वैल्यू निकल के आए उसको बच्चों इससे डिवाइड कर देना और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यार छोटी सी कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको ही करनी है, स्ट्रॉन्ग एक कैलकुलेशन कर लो। तो बच्चों अच्छा सवाल था, इसमें आप थोड़ा सा फंस सकते थे, इसी वजह से मैंने इसको पूरा करा दिया बच्चों, ठीक है ना। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, आसानी से इसको कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपका थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा, ठीक है, और सभी ने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा यार, नहीं किया तो जल्दी से कर दो। आपको सवाल तो स्क्रीन पर दिखाई दे जाते हैं बच्चों, उनमें उसी टाइप से सवाल को कर लिया करो, ठीक है। चलिए अगला न्यूमेरिकल इसी टाइप का कराने वाला हूं मैं, जिस टाइप का अभी मैंने कराया आप सभी को, क्योंकि आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो थोड़ा सा दूर होना चाहिए। थर्ड वन इज, क्या कह रहा है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपको दे रखा है, मतलब कि कितना दे रखा है, 7 गुणा 10⁻⁴ प्रति सेकंड, या सेकंड इनवर्स कुछ भी लिख सकते हो इसको। उसके बाद कह रहा है अपनी प्रारंभिक सांद्रता के, फिर समझना, अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 1/4 तक कम होने के लिए, 1/4 तक कम होने के लिए अभिकारक द्वारा लिए गए समय की गणना कीजिए। तो बच्चों अगर हम मान के चलें कि प्रारंभिक सांद्रता आप कुछ भी मान सकते हो, आप यहां पर a = 1 मान सकते हो, a = a मान सकते हो प्रारंभिक सांद्रता। अब बच्चों a - x आपको कितना दे रखा है, प्रारंभिक सांद्रता के 1/4 तक कम होने के लिए। इसका मतलब क्या है कि जो क्रिया है बच्चों हमारी वो 3/4 पूर्ण हो चुकी है। कितनी पूरी हो चुकी है, वो 3/4 पूर्ण हो चुकी है। तो आपको बच्चों जो 1/4 दे रखा है ये आपका a - x है, फिर कंफ्यूज मत हो जाना। अपनी प्रारंभिक सांद्रता के 1/4 तक, अपनी प्रारंभिक सांद्रता में इसकी 1 मान के चलूं तो 1 के 1/4 तक कम होने के लिए कितना समय अभिकारक द्वारा लिए गए समय की गणना कीजिए। कर सकते हो ना, दिक्कत तो नहीं है, आपका बचेगा भाई 1/4। उसी तरीके का सवाल है बच्चों। अब देखो एक और मैं आपको बता दूं, जैसे ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण करने में लगा समय। तो ये सवाल थोड़े डिफरेंट होते हैं उस टाइप के सवालों से, ठीक है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको आसानी से बस फॉर्मूला पुट करना और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। t = 2.303/k log 10 a/a - x। 2.303 k की जगह कितना यूज करोगे बच्चों, 7
गुणा 10 की पावर माइनस के 4 log 10, एक जगह कितना यूज करोगे बच्चों 1, ए भी यूज कर सकते हो, फिर यहां पर a इंटू ए बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, इतना सा चेंज रहेगा। 1 माइनस एक्स की जगह 1/4 यूज करोगे इज इक्वल टू 2.303, सॉरी a माइनस एक्स तो डायरेक्ट आपको 1/4 दे रखा है, ठीक है ना, सॉरी मैंने इसको देखा नहीं, a माइनस एक्स आपको कितना दे रखा है 1/4, ठीक है, सॉरी 7, इसको अगर आप ऊपर लेके जाओगे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा पावर पॉजिटिव 10 की पावर 4 log 10 1। अब देखो 4 को आप ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, 4 आपका कहाँ चला गया ऊपर, और log 4 की वैल्यू मैं आपको बता ही चुका हूँ बच्चों, तो 2.303 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 0.602 बटे 7 कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर लेना, आपका आंसर निकल के बच्चों मिनट में आ जाएगा। जो भी आंसर है आपका वो मिनट में होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर टाइम निकाला है, टी निकाला है। कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी कैलकुलेशन है इसकी, तो यार इसमें तो कुछ भी नहीं करना है आपको, कर सकते हो आप आसानी से, ठीक है, करके देख लेना, आप आसानी से इसको कर पाओगे, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर आप इसे पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1000 बढ़ जाएगा, और 7 से इसको काट के लो, 7 8 56 और यहाँ पर 4 7 7 6 42, ठीक है, इस टाइप से कट भी रहा है पूरा 7 से, फिर इनका आपस में मल्टीपल कर लेना और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे 3 0 काट दो, चलो मैं थोड़ा सा कर ही दूँ उसको, 2.303 गुणा 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दो, मतलब 1 0 बचेगा, इसका मतलब क्या है कि 10 बचेगा, गुणा यहाँ पर आपका 86 बचा है। अब तो नहीं कोई दिक्कत कैलकुलेशन में, मैंने बहुत सिंपल कर दिया इसको तो अब, ठीक है, अब आप कर लेना और आपका आंसर निकल के आ जाएगा मिनट में 1.98 इंटू 10 की पावर 3, करके देख लेना जो भी है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा न्यूमेरिकल भी आज का हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस कॉन्सेप्ट समझो यार, कॉन्सेप्ट पर आपको ज्यादा फोकस करना है कि वो सवाल में कह क्या रहा है, ठीक है, और उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इतना मुझे पता है। मिटा दे इसको, चलिए। सवाल बहुत अच्छे हैं, इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं, ये नहीं कि 1-2 आते हैं, आप प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हो बच्चों कि किस टाइप के सवाल आ रहे हैं इस चैप्टर से, वो सारे कॉन्सेप्ट हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज का न्यूमेरिकल नंबर 4। समझिए इसको क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का है उससे। ये कह रहा है बच्चों, सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में, मतलब क्रिया जो 3/4 हमारी पूर्ण हो चुकी है, लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का दोगुना होता है। चलिए इसको भी हमें सिद्ध करना है, तो समझिए कैसे करोगे। देखिए बच्चों, बस हमको तो इतना दे रखा है 3/4, ये मान के चलिए, वैसे दे तो बहुत कुछ रखा है इसने। देखिए बच्चों, आपको पता है कि t बराबर हमारा होता है, हम मान के चल रहे हैं कि 3/4 पूर्ण होने में कितना समय लग रहा है बच्चों, t समय लग रहा है, तो t बराबर 2.303 अपॉन k log 10 a माइनस एक्स। आप सभी को ये सूत्र पता है। अब उसने बोला है कि 3/4 पूर्ण होने में, मतलब क्रिया जो वो 3/4 3/4 पूर्ण हो चुकी है, तो आप क्या करोगे बच्चों, 2.303 अपॉन k log 10, एक ही जगह मान के चलते हैं बच्चों 1 है, कितना है, एक ही जगह हम मान के चलते हैं 1 है, ठीक है। आप a भी यूज कर सकते हो, फिर x बराबर 3/4 इंटू a यूज करना पड़ेगा, तो हमने जो प्रारंभिक सांद्रता बच्चों उसको 1 मान लिया, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 माइनस 3/4, क्लियर सभी को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आगे कैलकुलेशन करते हैं, तो 2.303 अपॉन k log 10 1 अपॉन, एक में से 3/4 घटाओगे 1/4 आएगा, ठीक है, करके देख लेना आप सभी, और 4 बच्चों आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2.303 इंटू log 4, और log 4 की वैल्यू यार देखो बहुत बार बता चुका हूँ बच्चों, 2.303 log 4 की वैल्यू होती है 0.602 बटे k, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों टाइम निकल के आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना। आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दोगे, क्या करोगे बच्चों, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दोगे। फिर आपने सूत्र पढ़ रखा है t½ बराबर 0.693 अपॉन k, पढ़ रखा है ना सभी ने, बोलो सर पढ़ रखा है। अब बस कुछ नहीं करना, इन दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2 से, ठीक है, t अपॉन t½ इज इक्वल टू, पहले आप ये सारी वैल्यू लिख दो, 2.303 इंटू 0.602 अपॉन k बटे 0.693 अपॉन k, तो k से k कैंसिल,
2.303 इंटू 0.602 बटे 0.693। अब आपको करना क्या है बच्चों, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप इन दोनों का मल्टीपल करोगे, जो वैल्यू ऊपर आए उसको आप इससे डिवाइड कर देना और आपका लगभग 2 निकल के आ जाएगा। आप करके देखना, तो t अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू आ गया 2, या t बराबर बच्चों आ जाएगा 2 इंटू टी हाफ। कहने का मतलब ये है कि क्रिया के 3/4 पूर्ण होने में जो लगा समय है वो अर्ध क्रिया के अर्ध पूर्ण होने में लगे समय का दोगुना होता है। ये हमें सिद्ध करना था और हमने वही सिद्ध कर दिया। तो इस टाइप से बच्चों चौथा न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया है। अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। बस आपको कुछ नहीं करना, छोटी सी कैलकुलेशन है, इनका मल्टीपल कर लेना और जो वैल्यू पर निकल के बच्चों उसको इससे डिवाइड कर देना। आपका जो है बच्चों सॉल्व करने पर 2 ही निकल के आएगा, आई एम कन्फर्म्ड। ठीक है, करके देख लेना, आप खुद करोगे तो पता चल जाएगा बच्चों कितना आ रहा है। ठीक है, तो चौथा न्यूमेरिकल भी आज का हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा सवाल था, पूछा जा सकता है, इसलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ये भी सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैं आपको एक और पार्ट कराऊंगा इस चैप्टर का। यार मुझे कुछ न्यूमेरिकल्स और अच्छे से दिखाई दे रहे हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। अब आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट तो अच्छे से ले लिया होगा। सवाल बहुत अच्छे हैं इसमें, वैसे पूछे भी गए हैं कई बार। चलिए इसको मिटा देते हैं बच्चों अब। ठीक है, अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स, मतलब 2 न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं होमवर्क के रूप में। आप खुद करने का प्रयास करना। तरीका मैं बता रहा हूं, टेंशन ना लो कि तरीका ना बताऊंगा आपको। और एक वीडियो और आएगी जिसमें आपको मैं कुछ और अच्छे और हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 5 कैसे करोगे वो मैं बता रहा हूं बच्चों आपको। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 1/3 समापन के लिए, मतलब 1/3 पूर्ण हो चुकी है, लिए प्रयुक्त समय का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रयुक्त समय का व्यंजक मतलब के पदों में प्राप्त करना है बच्चों। कितना है बस ये लिख लीजिए, 1/3 पूर्ण हो चुकी है क्रिया जो है वो आपकी 1/3 बच्चों पूर्ण हो चुकी है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे वो समझिए। देखिए बच्चों, हमें बस इतना सा पता है कि जो क्रिया है वो 1/3 पूर्ण हो चुकी है और कुछ नहीं पता है हमको। कैसे सॉल्व करें फिर इसको? यार बहुत सिंपल है, क्यों टेंशन ले रहे हो। देखो बच्चों, t बराबर या k बराबर आप सभी ने पढ़ रखा है 2.303 अपॉन t log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, अब बच्चों हम मान के चलते हैं कि जो प्रारंभिक सांद्रता है बच्चों वो कितनी है, a इज इक्वल टू 1। कितनी है, a इज इक्वल टू 1। तो बच्चों आपको ये क्या दे रखा है इसने, x। क्या दे रखा है बच्चों, ये x दे रखा है। अब क्या है सवाल में, कुछ नहीं बचा, वैल्यू पुट कर दो सारी। इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log 10 a की जगह 1 अपॉन 1 माइनस 1/3। ठीक है, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log 10 1 अपॉन, अब 1 में से 1/3 घटा सकते हो आप, 1 माइनस 1/3। तो यहां पर आपका 3 रहेगा, तो 3 माइनस 1 तो कितना आ गया बच्चों, 2/3। तो यहां पर आप लिखोगे 2/3। ठीक है ना। अब आप इसको ऊपर लेके जाओगे 2/3 को। बच्चों जब आपका 2/3 ऊपर जाएगा तो आप समझदार हो कि 3 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, 2 नीचे रहेगा। तो 2.303 अपॉन t log 10 1 की जगह 3/2 ऐसे तो लिखा जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो इसको। तो 2.303 अपॉन t। अब आप सभी को पता है कि अगर log में बट्टे में वैल्यूज हैं तो हम इसको कैसे लिखते हैं, log 3 माइनस log 2। बताओ ऐसे तो लिखा जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप समझदार हो, इतना तो लिख ही सकते हो बच्चों। तो 2.303 अपॉन t log 3 और log 2 की, log 2 की तो आप सभी को पता है माइनस 0.3010 होती है। अब log 3 की वैल्यू हम एक बार चेक कर लेते हैं, अगर हमें दे रखी है तो हम उसको यूज करेंगे बच्चों, और नहीं दे रखी है तो आप दे रखिए बच्चों 0.4771 ये दे रखी है। इसमें से इसको हम घटा लेंगे। ठीक है, घटाना तो सभी को आता होगा ना। 4771 0.3010 तो 1671 ये बच्चों आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.1761 अपॉन टी। ये बच्चों हमारा के निकल के आएगा। कैलकुलेशन करना जानते हो, मल्टीपल करना जानते हो तो आप आसानी से के कमांड निकाल लोगे। अब 2.303 इंटू 0.1761 अपॉन टी। कुछ नहीं करना है बच्चों आपको, और ये जो आपका आंसर मिनट ऐसा तो कुछ नहीं दे रखा बच्चों कि हम इसको किस में लिखेंगे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीपल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों
0.4055 अपॉन टी, यही बच्चों हमको करना था बस, और कुछ नहीं करना। टी की वैल्यू में दे नहीं रखे तो हम डायरेक्ट के कमांड निकाल सकते हैं और हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। और ना ही आपको यूनिट लिखना है क्योंकि हमें टी का यूनिट दे रखा है, वैल्यूज नहीं पता तो यूनिट कहां से लिखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से बच्चों ये 5वां सवाल भी हो गया कंप्लीट। वैसे तो मैंने पूरा करा दिया बट मैं सोच रहा था कि आपको अधूरा रहने दूं, बट कोई दिक्कत नहीं, हो गया तो हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लो सभी इसका जल्दी से, अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट आज मैं करा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा था बच्चों, इसलिए मैं आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल्स इस टाइप के करा रहा हूँ। ये जो देने वाला हूं ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आप सभी करोगे, स्क्रीनशॉट ले लिए सभी ने। चलिए ये सवाल है आप सभी के लिए होमवर्क, आप सभी से करोगे और इसका जो भी आंसर आएगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताओगे, जो भी आए XYZ कुछ भी आए, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर है आज का हमारा 6। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक दे रखा है बच्चों आपको K, कितना दे रखा है 2.54 गुणा 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, और इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए, मतलब 3/4 पूर्ण होने में कितना समय लगेगा ये बच्चों हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको आप करोगे, जो भी आंसर आए मुझे कमेंट करके बताओगे क्रिया कितनी पूर्ण हो रही है, 3/4 पूर्ण होने में कितना टाइम लगेगा ये हमको बताना है। के का वैल्यू बच्चों हमको दे रखा है, कर सकते हो। आज का जो बताया ना कॉन्सेप्ट उसी टाइप का सवाल है बच्चों, बट आप तभी कर पाओगे जब आपने आज की वीडियो को अच्छे से देखा होगा। तो आज की वीडियो में आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, फिर भी कंफ्यूजन दूर ना हो तो कमेंट कर देना, कमेंट हम पढ़ लेंगे, टेंशन मत लो। तो आज की वीडियो अच्छी लगी है ना तो वीडियो को लाइक और शेयर करने को मत करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।